हो रहा है जो इतनी बड़ी हस्तियां आपके सामने बैठी हुई हैं, जो आपके द्वारा यह प्रोजेक्ट चालू किया गया है? अच्छा महसूस हो रहा है सर। केंद्रीय मंत्री भी हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं। आज के उद्घाटन के बारे में क्या कहेंगे? आज ग्रामीण क्षेत्र में इमरजेंसी सुविधाओं की कमी को देखते हुए इस चीज़ को लगाने का निर्णय लिया गया है। आईसीयू शुरू करने के बाद एक जाड़े के महीने में हमने लगभग रोज 4 से 5 हार्ट अटैक के पेशेंट इधर आते थे और वो शहर तक उसमें आगे नहीं पहुँच पाते। तो उसके लिए हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि यहाँ पर एक कैथ लैब डालने का शुरुआत किया जाए। डॉक्टर साहब का भी डॉक्टर दीपक राय जी हैं, इनका भी साथ मिला हमें। इन्होंने आश्वासन दिया कि सारी चीज़ें, और यहाँ ये आजमगढ़ में मऊ बस्ती सारी जगह सारे कैथ लैब में स्टेंटिंग का काम और ये इसका काम डॉक्टर साहब करते हैं। हम लोग 3-4 डॉक्टरों से संपर्क में हैं इस चीज़ के लिए जो यहाँ अनफॉर्चुनेट। और डॉक्टर शांतनु जो मेन हमारे डॉक्टर आज किसी कारणवश आ ही नहीं पाए, तो गोरखपुर लखनऊ तो वो भी अब यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं रावत के लिए। और हम लोग का बस उद्देश्य यही था कि जो इमरजेंसी सर्विस की शुरुआत की गई है उसमें लगभग हर विभागों को जो हायर सुविधाएं हैं उसको यहाँ प्रोवाइड किया जाए। सांसद जी, आज दुर्गावती अस्पताल में डॉक्टर मनोज जी द्वारा जितना बड़ा काम किया गया उस पर क्या कहना चाहेंगे? कि आज बहुत बड़ा दिन है कचरांचल के लिए कि एक बढ़लगंज में जैसी जगह पर कैथ लैब का खोलना। 1 साल पहले जब मैं आया था तो सीटी स्कैन और MRI का उद्घाटन किया था, आज कैथ लैब का किया, तो निश्चित तौर पर जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। और जो इमरजेंसी सर्विस का जो यहाँ के लोगों को ज़रूरत थी, कोविड के बाद हर बड़े सेंटर पर जो इसकी आवश्यकता थी, इसकी शुरुआत मनोज यादव जी ने किया, डॉक्टर साहब ने, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि अब लोगों को हार्ट के ऑपरेशन के लिए, हार्ट की बीमारी के लिए लोगों को गोरखपुर और गोरखपुर से दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, और वो यहीं बढ़लगंज में ही लोगों के हार्ट का इलाज हो जाएगा। इस तरह की सुविधा जो इनके अस्पताल में भी हो रही है, सरकार का उसमें क्या सहयोग है कि लोगों को कि इनके पास आए और जैसे आयुष्मान के तौर पे वह अपना इलाज कैसे कराए? जो हृदय रोग के इलाज स्टेंटिंग हुआ या वो बहुत महंगे, और एक किसान परिवार या लाल कार्डधारी वो सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि स्टेंट पड़ेगा, उनकी भी मजबूरी है, उसके खर्चे बताते हैं, मरीज को लेके चला जाता है घर, मर जाए तो कोई बात नहीं, जब पैसा ही नहीं तो इलाज कैसे कराएगा। आयुष्मान योजना में इसका कवरेज है, अगर हार्ट अटैक का पेशेंट आता है उसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है तो अब वो निसंकोच अस्पताल पर आकर के और हक पूर्वक अपने इलाज कर मैं आया हूं और मेरे सामने डॉक्टर साहब भी मौजूद है और मशीनरी भी सामने लगी हुई है। मैं अभी डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि मशीनरी क्या है और उसका उपयोगिता क्या है। डॉक्टर साहब, क्या है ये मशीनरी? इस लैब को कैथ लैब बोलते हैं, जिसमें हृदय ये दिख रहे हैं, चलो जी 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 जी, ये हृदय है। यहाँ से कैथेटर से इसकी ध्वनियों को ये पूरा देख लिया जाता है। ब्लॉकेज होगा तो वहीं पर पता चल जाएगा और ब्लॉकेज को इसी के रास्ते और स्टैंड डाल करके ब्लॉकेज को दूर कर दिया जाता है। तो इस मशीन से डॉक्टर साहब क्या क्या बीमारी, क्या क्या हृदय रोग के सभी चीज़ें, हृदय में ब्लॉकेज है इससे ठीक हो जाएगा। अगर पेसमेकर पड़ना है, किसी को हार्ट गति धीमी पड़ गई है या ये हृदयाघात हुआ है जिसमें इसका ब्लड सप्लाई कम हो गया है, तो यहाँ से इससे देख करके और तुरंत इसका काम। इस तरह की मशीन डॉक्टर साहब इस इधर परिसर से कितनी दूरी तक नहीं लगता है कि भारत में किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा। भारत में किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। अभी इस क्षेत्र के लोगों का भाग्य है कि इतने ये क्षेत्र के लोग हमें प्यार दिए हैं तभी मैं बना पाया हूँ। विश्वास करते हैं, डॉक्टर साहब मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ तो विश्वास करके आते हैं हमारे पास, आते हैं आपके पास। आपके ग्रामीण क्षेत्र में पहले आईसीयू डाला, 40 लोग कहते थे कि आईसीयू को बढ़लगंज में क्यों चलेगा, कोई भर्ती नहीं होगा, जाके देखिए एक बेड भी नहीं, हमारे एक बेड भी खाली नहीं भाई, आपके अस्पताल का है, नाम है। और जाड़े में हम लोग पर डे 5 हार्ट अटैक के पेशेंट रिसीव करते हैं।
पर डे। 5 ये बहुत, ये आपका बड़हलगंज इधर देवरिया से लेकर के पीछे इधर कहीं कुछ मेडिकल सुविधा है ही नहीं। लगभग बिहार के बॉर्डर तक के लोग आते हैं या आजमगढ़ के क्षेत्र तक आते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इसमें कैसे अटैच हो जाएंगे? ये जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसमें पेसमेकर वाले में तो कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो स्टैंड पड़ना है वो निःशुल्क है। उसमें अगर कोई सरकार ने व्यवस्था की है कि अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज है और उसको छल्ला पड़ना है, स्टेंटिंग होनी है, एंजियोप्लास्टी होनी है, तो एंजियोप्लास्टी निःशुल्क है, उसके लिए निःशुल्क है। पेसमेकर में क्या दिक्कत है? पेसमेकर में कई बार मरीज डिमांड करता है हमें बढ़िया वाला पेसमेकर चाहिए, MRI वाला पेसमेकर चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से एक फिक्स पैकेज है, तो उसमें वो कवर अप नहीं हो, वो नहीं हो। 2 लाख का आता है MRI कंपैटिबल कैथलैब, तो उसमें कैसे कोई दे, संभव नहीं है। बाकी स्टेंटिंग इसके चार्जेज वैसे तो आप मतलब प्राइवेट से चार्जेज, स्टेंट और कैथलैब और इसके चार्जेज मिला करके आप जाने मतलब लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक इसमें मतलब यूजुअल चार्जेज। आप बाहर जाएंगे 2.5 लाख पड़ता है लखनऊ में। हम लोग अपना बेसिक वो 1.10 रखे हैं मतलब खर्चा। तो आयुष्मान कार्ड और कोई स्टेंट ही 30-40 हज़ार का आता है। पेशेंट कुछ अपने पास से अगर और भी फंड की व्यवस्था करे, और जो आयुष्मान कार्ड है, हम लोग मतलब आयुष्मान कार्ड है तो ये स्टेंटिंग के लिए कुछ भी नहीं है, एंजियोप्लास्टी के लिए कुछ भी नहीं देना, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ फ्री हो जाएगा। और देखिए जो सुविधा है बड़हलगंज में, ये आपको भरपूर मिलती रहेगी इस दुर्गावती अस्पताल में। यह हर कदम इसके पहले कई बार भी इस अस्पताल की ऊंचाइयां बढ़ती गई हैं, और आपके सामने जो मशीन रखी गई है इससे यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा।